बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ऐलान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके अज़रबैजान पहुंच गए। लॉचिन एयरपोर्ट पर अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीरों ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूब से अहम मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म अज़रबैजान की जानिब से पाक भारत जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर सदर अलीयूब का खुसूसी शुक्रिया भी अदा करेंगे। वज़ीर आज़म आज शब बाकू में क़याम करेंगे, जबकि उनके गैर मुल्की दौरे का अगला मरहला ताजिकिस्तान होगा, जहां वो कल रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के इस दौरे को पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती और मौशी और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए इसे नफरत अंगेज़, इश्तियाल अंगेज़ और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली खान के मुताबिक ये बयान न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मनाफी है, बल्कि ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी संगीन ख़तरा है। तर्जुमान ने कहा कि मोदी का बयान मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय रियासती मज़ालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान अमन का हामी है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। दफ्तर खारजा ने भारत पर मजहबी इंतहा पसंदी, अक़लियतों के इस्तेहसाल और अदम बर्दाश्त के फ़रोग़ का इल्ज़ाम आयद करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भारतीय क़यादत की इश्तियाल अंगेज़ पॉलिसियों का नोटिस ले। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का उसूली फैसला कर लिया। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार, मुकदमा दर्ज होगा। गाड़ी से बाहर खतरनाक अंदाज से लटकते सर या वगैरह पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। वन व्हीलिंग या खतरनाक तर्ज ड्राइविंग पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मरियम नवाज ने बेदियां और दीगर रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी में रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म दिया। पंजाब के 372 और लाहौर के 77 पॉइंट्स की रीमॉडलिंग पर गौर किया गया। मरियम नवाज ने ट्रैफिक चालान के साथ वीडियो और तस्वीरी सबूत मुंसलिक करने की हिदायत कर दी। ट्रैफिक जैम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म दिया गया है। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर उसूली इत्तफाक हुआ। खराब या बंद हेडलाइट्स के साथ ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस की 5 कैटेगरी बनाने का उसूली फैसला भी किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक पुलिस को जदीद तरीन पेट्रोल व्हीकल और जदीद तरीन आलात देने की मंजूरी दे दी है। मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी नजर नहीं आ रही, ठोस और पायदार इक़दाम करने होंगे। ट्रैफिक हादसात को वक़ू पज़ीर होने से पहले मौसर इक़दाम ही कामयाबी है। खुद निकल कर शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लेती हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से टकराव की पॉलिसी महंगी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बाचा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि अब सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार खैबर पख्तूनख्वा की गली गली और कूचे कूचे तक फैलेगा। पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग आवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। उन्होंने पेशावर में रैली के इनेकाद पर पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर की तारीफ की। आपको बताएं कि कराची के बाद सिंध के दीगर बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने के लिए हुकूमत सिंध ने कोशिशें तेज कर दी हैं। सिंध के सीनियर वजीर और वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त की ख्वाहिशमंद है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में सिंध के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने सिंध के पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम में सरमायाकारी में दिलचस्पी का किया। शर्जील इनाम मेमन ने एशियाई तरक्याती बैंक के किरदार को सराहते हुए कहा कि सिंध हुकूमत पायदार, माहौल दोस्त और जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बताया कि कराची में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की गई है, जिसे आवाम की भरपूर पज़ीराई हासिल हुई। अब दीगर बड़े शहरों में भी इस सर्विस को तोसी देने का इरादा रखते हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत हर सतह पर सहूलतकारी के लिए तैयार है, ताकि मंसूबों पर शफाफ और तेज़ रफ्तार अमल दरामद मुमकिन हो सके। एशियाई तरक्याती बैंक की शिराकत से इस रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आ सकती है।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरें तोड़कर बानी पीटीआई के केसेस सुने जाएंगे। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम मफलूज कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरें तोड़कर बानी पीटीआई के केसेस सुने जाएं। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि मुकदमात की समाअत में ताख़ीर साबित करती है कि केसेस झूठे हैं। अगर केसेस में कुछ होता तो ताख़ीर ना की जाती। केसेस में ताख़ीर का मकसद बानी पीटीआई को कैद रखना है। बानी जाली हुकूमत के आसाब पर सवार हैं। उनकी रिहाई से जाली हुकूमत अपना अंजाम देख रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज भरपूर एहतजाज होगा। एहतजाज में तमाम अपोजिशन जमातों को दावत दी गई है। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यतीमों और बेवाओं की किफ़ालत के प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। सहारा कार्ड के जुदा की तकरीब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि यतीम बच्चों और बेवाओं को माली मुआवनत की फरहमी के लिए रोशन मुस्तकबिल कार्ड और सहारा कार्ड का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया गया है। वज़ीर आला ने यतीम बच्चों में रोशन मुस्तकबिल जबकि बेवाओं में सहारा कार्ड तकसीम किए। रोशन मुस्तकबिल कार्ड के जरिए 5 से 16 साल तक की उम्र के यतीम बच्चों को माहाना 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर रोशन मुस्तकबिल कार्ड से 9,000 यतीम बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। सहारा कार्ड के तहत 45 साल और इससे ज़्यादा उम्र की बेवाओं को माहाना 5,000 रुपये मिलेंगे। फिल वक्त 15,000 बेवाएँ सहारा कार्ड से मुस्तफ़ीद होंगी। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में होने वाले मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त मुनक़्क़िद होंगे। सुपारको के मुताबिक आज चांद के नजर आने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हैं। 27 मई को गुरूब आफ्ताब के बाद चांद की उम्र 11 घंटे होगी। सुपारको के मुताबिक यकुम जिलहज 29 मई को मुतवक्के है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। कराची से खैबर तक कायम मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की धूम है। शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए बड़ी तादाद में उमड़ आए। घी और पेड़े खाने वाले फरबा बैलों की ठाट बाट भी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, तो वहीं मुनफरिद नामों वाले जानवर भी आवाम की दिलचस्पी का बाइस बन रहे हैं। किसी का नाम रानी तो किसी का महारानी, कहीं पांडा तो कहीं मासूम। कुछ जानवर बंटी और बबली जैसे दिलचस्प नामों से जाने जा रहे हैं। मवेशियों के मुनफरिद अंदाज और खूबसूरती ने शहरियों को अपना गर्विदा बना रखा है। मुल्क के मुख्तलिफ कैटल फार्म्स पर भी आवाम का रश देखने को मिल रहा है। हर खरीदार की कोशिश है कि वो अपनी पसंद का खूबसूरत, सेहतमंद और मुनासिब कीमत वाला जानवर खरीद कर ईद उल अज़हा की सुन्नत इब्राहिमी अदा करे। दूसरी जानिब खूबसूरत बकरे खरीदने के ख्वाहिशमंद शहरी भी कम कीमत में बेहतर जानवर लेने की तगोदो में मसरूफ दिखाई देते हैं। कराची में दर्जा हरारत बढ़ा तो के इलेक्ट्रिक ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि बिजली की बंदिश के बायस घरों में पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं, जबकि भारी बिलों के बावजूद अजियतनाक लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ रही है। अवाम ने मुतालबा किया है कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के दौरानिए में कमी की जाए। इसी सूरत हाल पर देखते हैं जुनेद फिरोज की रिपोर्ट। लोड शेडिंग का दौरानिया यहाँ जो है वो 17 से 18 घंटे है। 30 मिनट के लिए लाइट आती है, फिर 3 घंटे के लिए चली जाती है। बेटे दुनिया की गर्मी पड़ रही है, सारी रात सो नहीं पाते। पूरी रात समझे लाइट ही नहीं होती है। 18 घंटे की लोड शेडिंग है। शहर कायद में सूरज सवाने ज़ेबर। शदीद गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। रही सही कसर के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग करके पूरी कर दी। लाइंस एरिया के मकीन घंटों बिजली की राह तकने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीन कहते हैं गर्मी के मौसम में दिन के औकात में 18 से 20 घंटों की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। हर माह भारी भरकम बिल भरने के बावजूद लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी जो नाकामी के इलेक्ट्रिक की है, जो बिल भर रहा है उसके घर में भी लाइट नहीं है और जो बिल नहीं भर रहा है उसके घर में भी लाइट नहीं है। लोड शेडिंग का दौरानिया यहाँ जो है वो 17 से 18 घंटे है। लोड शेडिंग लगा डॉक्टर की तरह है, सुबह दोपहर शाम से 3 गोलियां देते हैं। वो
कि सुबह खानी दोपहर खानी, इसी तरह इनका भी यही है कि सुबह भी लाइट जाती है, दोपहर को भी 3-3 घंटे जाती है। 30 मिनट के लिए लाइट आती है, फिर 3 घंटे के लिए चली जाती है। बूढ़ी माँ है, बूढ़ा मर्द है, बेचारा वालिद साहब हैं, बच्चे हैं, अपना रात को वो सो पाते हैं। बेटे दुनिया की गर्मी पड़ रही है, सारी रात सो नहीं पाते, सुबह कामों में भागते, गरीब आदमी आराम करे तो कहाँ से करे। बिल तो चाहे देर होगे लेकिन देंगे ज़रूर, इतने बड़े बड़े बिल देते हैं तो बिजली तो देना चाहिए ना। ये तो शर्तों के तौर पर 5 मिनट के लिए आया, बंद कर दिया। पूरी रात समझे लाइट ही नहीं होती है। 18 घंटे की लोड शेडिंग है। मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ, लोग बीपी के पेशेंट हैं, कैसा उनका वो होता, रात को खुद मेरा था दम घुटने लगा था भाई, बाहर गली में आके बैठा रहा। अब पूरी रात जागेंगे, अपना काम करेंगे, काम पर जाएंगे, ऊपर से पानी भी नहीं, फिर पानी अलग भरो। सिर्फ लाइंस एरिया ही नहीं, शहर के तकरीबन 80% मकामात पर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसे लगता है कोई रोकने वाला नहीं। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक से गर्मी में कम से कम लोड शेडिंग करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फिजान अली के साथ जुनेर फिरोज, NTN न्यूज, कराची। आपको बताएं कि रेंजर्स और पुलिस ने अंदरूनी सिंध के कच्चे के इलाके रुस्तुम में खुफिया इतलात पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना डाकू मंजूर और मलंग उर्फ मलंगू खानानी को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई प्यारो खानानी, चमन और कोटशाहू के इलाकों में की गई। तर्जुमान के मुताबिक ये मुलजिमान मुतादिद डकैतियों, पुलिस मुकाबलों और संगीन जराइम में मुलविस थे। 19 मई को फैजू स्टॉप पर एक शहरी से डकैती की कोशिश नाकाम बनाते हुए रेंजर्स एहलकार हुरेश कुमार फायरिंग के तबादले में जख्मी हुआ, जो बादशाह शहीद हो गया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, जिन्हें मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। करेंगे। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी हैं। यशवंत सिन्हा का कहना था कि पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात ऐन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। ये ड्रामा बाहर का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पुलवामा में भी इंतख़ाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, जबकि उड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बाइस बना, जिसे इंतख़ाबी मुहिम में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। मोदी ने इंतख़ाबी जलसों में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पहलगाम हमला बाहर के इलेक्शन जीतने की गर्ज से किया गया। मोदी सरकार दहशतगर्दी के वाक़यात से सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दरहकीकत मोदी सरकार सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान से बातचीत नहीं बल्कि बिहार इलेक्शन की तैयारी पर बात कर रही है। मोदी की नाक़िस पॉलिसियों के बायस भारत पूरे खित्ते में तन्हा रह गया है। भारतीय तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद और नाकाम पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने लगे। हाल ही में करण थापर ने तज्ज़ियाकार अजय सानी का भारतीय चैनल पर एक इंटरव्यू जारी किया। इंटरव्यू में भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ से पर्दाफाश किया गया। करण थापर ने सवाल किया कि भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स 20% तबाह हो चुकी है। अजय सानी ने जवाब दिया कि भारतीय मीडिया सिर्फ मुबालिगा आराई कर रही है ताकि झूठ की तशहीर की जा सके। भारतीय हुकूमत की फौजी हिकमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी है। अजय सानी ने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था, जिसे भारतीय नाकामियों का खुलकर इंकशाफ हुआ। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। भारतीय मीडिया पर आवाम को गुमराह करने वाली रिपोर्ट चलाई गई। जंगी हिकमत अमली की समझ बूझ की कमी भारतीय हुकूमत का संगीन मसला है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नाकाफी हमला आवर हिकमत अमली से भारतीय अवाम मुकम्मल मायूस हैं। हुकूमत की नाक़िस फौजी मनसूबाबंदी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस्राइली फ़ौज की जानिब से शिमाली गजा के पनाह गुज़ीन स्कूल पर वहशियाना बमबारी की गई। फ़ज़ाई हमलों में बच्चों समेत 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में रेस्क्यू हुकाम ने बताया है कि इस्राइली फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 52 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 33 फ़लस्तीनी वो शामिल हैं जो एक स्कूल में पनाह लिए हुए थे। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक स्कूल में शहीद होने वालों में ज़्यादातर बच्चे शामिल थे, जबकि इस्राइली फ़ौज का कहना है कि ये जगह मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल थी। दूसरी जानिब कतर में फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटको गजा जंगबंदी मुआहदे के मुसव्वदे पर मुत्तफ़िक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में 10 इसराइली यरग़मालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। मुआहदे में 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल। मुआहदे के तहत 5 यरग़माली जंगबंदी के पहले रोज़ और 5 जंगबंदी के 60वें रोज़ रिहा होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप जंगबंदी मुआहदे और गजा से इसराइली फ़ौज की इनखला की ज़मानत देंगे।
आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग 2024-25 सीजन में गोल्डन बूट जीत लिया। अल नसर क्लब की नुमाइंदगी करते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सीजन के दौरान सबसे ज्यादा गोल स्कोर करके ये एजाज हासिल किया। लीग में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मद्दाहों के दिल जीत लिए और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। उनकी फिटनेस, महारत और क़यादत की बदौलत अल नसर क्लब ने लीग में नुमाया पोजीशन हासिल की। रोनाल्डो का एक और बड़ा एहसास है जो यूरोप के बाद अब मशरिक़ वस्ता में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। उनकी कारकर्दगी ने सऊदी प्रो लीग को आलमी तवज्जो का मरकज बना दिया है। पाक बांग्लादेश टी20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टी20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई आज शाम 6:15 पर होगी। ट्रॉफी की रोनुमाई क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में की जाएगी, जिसके बाद दोनों टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों टीमें कल सीरीज के पहले मैच में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश की टीम अपने दौरा पाकिस्तान के दौरान मेज़बान टीम के खिलाफ 3 टी20 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज खेलेगी। शहर कायद में आज भी शदीद गर्मी का राज बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन के औकात में तेज़ धूप के साथ साथ समुद्री हवाएं जुज़वी तौर पर बंद रहेंगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम शदीद गर्म और नमी से भरपूर रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। मगरिबी सम से हवाएं 17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% रिकॉर्ड किया गया।